हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बजट अनुमान 2026-27 पर चर्चा के उपरांत कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के वॉकआउट पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज प्रदेश की जनता देख रही है जिस प्रकार कांग्रेस के विधायक सदन में झूठ बोलकर सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। कांग्रेस की फितरत रही है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ। उन्होंने शायराना अंदाज में कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो अपने आप को नहीं संभाल सकते वो घर क्या संभालेंगे। हम पर झूठे आरोप लगाकर वो भाग जाते हैं। विपक्ष का ये रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्षी सदस्य पता नहीं किस चश्मे से बजट को देख रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए बजट पर निराधार टिप्पणियां कर रही हैं। विपक्ष ने बजट को गंभीरता से नहीं पढ़ा। उन्हें यही नहीं पता कि बजट में विकास के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। फिर वे प्रदेश की समस्याओं पर कैसे चर्चा कर सकते थे। न तो 2 मार्च को मेरा बजट अभिभाषण उन्होंने सुना, गंभीरता से नहीं सुना, तो वो प्रदेश के विकास की कैसे, प्रदेश के समस्याओं की कैसे चर्चा कर सकते हैं माननीय अध्यक्ष जी, जब उनको यही बजट के अंदर क्या क्या प्रावधान है। हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए बजट खर्च होना है, उसको गंभीरता से ना लेना माननीय अध्यक्ष जी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां तक कि उन्होंने इसको पढ़ा तक भी नहीं है। अभिभाषण को अगर नहीं सुना माननीय अध्यक्ष जी तो घर जाकर के पढ़ लेते, इसको देख लेते कि इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा कि मेरा ये दूसरा बजट प्रदेश के सभी हितधारकों के सुझावों को मिलाकर बनाया गया था। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायकों द्वारा राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने के संबंध में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी संजय भाटिया को जिताकर दिल्ली भेजने का काम किया है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। मैं बताना चाहूंगा बजट में 15 बार नौकरी व रोजगार शब्द का उपयोग हुआ है। 15 बार नौकरी और रोजगार का शब्द। काद्यान साहब ने बजट को खोलकर नहीं देखा। अगर वो खोल करके देखते तो उसके पैरा नंबर माननीय अध्यक्ष जी 11, 13, 35, 44, 63, 140, 144, 148 में स्पष्ट रूप से लिखा है माननीय अध्यक्ष जी, स्पष्ट रूप से लिखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर रघुवीर कादियान द्वारा आरोप लगाया गया कि प्री बजट परामर्श बैठक केवल बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ में की गई, जबकि किसानों और किसान संगठनों से कोई संवाद नहीं किया गया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये आरोप सरासर गलत है। गत 15 जनवरी को हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में प्री बजट परामर्श बैठक मैंने की थी। इसमें 362 किसान संगठनों के प्रतिनिधि, FPO, प्रगतिशील किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि शोधकर्ताओं ने भाग लेकर अपने सुझाव दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट 2026 और 27 के प्रस्तावों में SYL नहर के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसीलिए विपक्ष का ये आरोप कि बजट में SYL नहर का कहीं जिक्र नहीं है, पूरी तरह से निराधार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के साथियों ने ये कहा कि वे 3 दिन से बजट भाषण पढ़ रही हैं और उसमें SYL नहर का कहीं जिक्र नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के गठन के लगभग 60 वर्षों के इतिहास में ऐसा कोई बजट नहीं रहा जिसमें SYL का उल्लेख न किया गया। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ये कहा गया है कि मेरी सरकार के लिए हरियाणा के जल के अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्रतिबद्धता है। हम SYL नहर बनाने के लिए पूर्णतः वचनबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के वर्ष 2005 से 2014 तक के 10 वर्षों के कार्यकाल के बजट भाषणों के रिकॉर्ड के अनुसार केवल 2 वर्षों 2005 और 6 और 2006 और 7 के भाषण में ही SYL नहर का उल्लेख किया गया। बाकी 8 बजट भाषणों में SYL शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, 10 में से केवल 2 वर्ष अर्थात 2013 और 2014 और 15 के बजट में SYL के निर्माण के लिए मात्र 10 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया।
बाकी 8 वर्षों में 1 रुपए का भी प्रावधान इस सब हेड के लिए नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने तो वर्ष 2016 और 17 से 2025 और 26 तक हर साल 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। हमारे सभी बजट प्रावधान केवल तात्कालिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि हरियाणा की आने वाली पीढ़ियों के सशक्त व सुनहरे भविष्य के लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल के द्वारा 20 फरवरी 2026 को दिए गए अभिभाषण के पैरा नंबर 36 में भी SYL के बारे में कहा गया कि मेरी सरकार के लिए हरियाणा के जल अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्रतिबद्धता है। हम सतलुज यमुना के लिंक नहर बनाने के लिए पूर्णतः वचनबद्ध हैं। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।